के बारे में सीखते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम को पॉलिनोमियल के डिस्कस करने से पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। मेन जो हम डिवीजन करते हैं उसकी जो बेसिक डिवीजन होता है वो हम किस तरीके से करते हैं, पहले उसको समझते हैं, फिर पॉलिनोमियल पे इसको लेके चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर ले लेते हैं दोस्तों 27, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है 5 के साथ। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? अगर हम बेसिक डिवीजन जैसे लिखते हैं 27, इसको अंदर लिख देंगे। 5 जो है वो मेरा डिवाइजर की तरह काम करेगा। 5 5 जा 25 आता है। 5 यहां पर कोशेंट हो गया और यहां पर नीचे आता है 2। तो हम कह सकते हैं 2 जो है वो रिमाइंडर है, ये वाला 5 जो है वो दोस्तों कोशेंट है, और दोस्तों ये वाला जो 5 है वो डिवाइजर है। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं हम जब किसी भी नंबर को डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 27 एक कंप्लीट नंबर हो गया। यहां पर हमने इसको लिखा दोस्तों 5 × 5 प्लस ऑफ 2, मतलब कि जो एक कंप्लीट नंबर है उसको हम डिवाइजर, कोशेंट और फिर प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में यहां पे लिख सकते हैं। इसी तरह को समझाने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम इस 27 नंबर को यहां पर डिवाइड करते हैं 3 के साथ। अभी हमने 5 के साथ किया, 3 के साथ करके देखते हैं। सेम चीज अपनाते हैं दोस्तों। 27 अंदर लिखा, 3 बाहर लिखा। 3 को अगर 9 टाइम्स में करूंगा मुझे 27 डायरेक्ट मिलता है, रिमाइंडर आता है 0। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये रिमाइंडर है, ये कोशेंट है, ये डिवाइजर है, तीनों चीजें मेरे पास थी। और अगर मैं एक्सप्रेशन को लिखूं, जो मैं 27 यहाँ पे किस तरीके से लिखूंगा, 27 में लिखूंगा दोस्तों 3 × 9 प्लस ऑफ 0। यहाँ पर रिमाइंडर दोस्तों क्या था? 0, डिवाइजर था d × 9, क्वोशिएंट था, रिमाइंडर था दोस्तों यहाँ पर देखिए 0। तो दोनों ही एक्सप्रेशन यहाँ पे देखिए d × q + r के फॉर्म में लिखे गए, बट जहां पर रिमाइंडर की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी वहां मैंने, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हम इस डिवीजन के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इक्वेशन के फॉर्म में, जो हमने यहाँ पर आपको दिखाई है। ये जो मैं आपको बताया ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे हम डिवाइड करते हैं, किस तरीके से हम डिवीजन को लेके चलते हैं। बट दोस्तों अब अगर हम पोलिनोमियल की बात करते हैं तो दोस्तों वहां पर हम किस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं पोलिनोमियल का। मान लेते हैं मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 3x² प्लस ऑफ 2x, ठीक है। इसको मुझको डिवाइड करना है x से। वही है सेम जैसे मैं पीछे कर रहा था, 27 डिवाइड बाई 5, यहां नॉर्मल नंबर थे, यहां पर होल नंबर्स थे। यहां पर दोस्तों मैं इस एक्सप्रेशन को, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को जो कि 1 वेरिएबल में है, उसको डिवाइड करना चाहता हूं। अगर मैं इसको सिंपल डिवीजन मेथड से करूं, जो नॉर्मल हम मेथड यूज करते हैं जिसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट भी कर सकते हैं, तो एक x से ये गया, ये से इससे ये गया, मुझे अल्टीमेटली आंसर मिल रहा है 3x + 2। ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया इसको समझने का, यहां तक पहुंचने का। बट अब हम इसको अपनी ट्रेडिशनल डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। 3x² प्लस ऑफ 2x हमने यहां लिख दिया, बाहर लिख दिया। दोस्तों 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे हमें यहाँ पे 3x² मिल जाएगा, क्योंकि 3x × x 3x² बनता है। यहाँ माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 0, और यहाँ पर मुझे मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा 2x। फिर प्लस करके यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये 2x यहाँ मिला, यहाँ इसको माइनस कर देंगे, फिर ये 0 मिला। तो अल्टीमेट जो रिमाइंडर था दोस्तों ये वाला, ये 0 था, ये मेरा कोशेंट था, ये मेरा दोस्तों डिवाइजर था। इस तरीके से मैंने तीनों चीजों को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको मैं एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को किस तरीके से फॉर्म करूंगा, जैसे मैंने पीछे किया था 3x डिवाइजर × कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे आएगा? ये डिवाइजर था x, कोशेंट था दोस्तों मेरा 3x + 2। तो इस फॉर्म में मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं। ये भी मेरे पास एक इसकी फॉर्म हो गई, क्योंकि रिमाइंडर तो यहाँ पर 0 मैंने ऊपर देखा था इस तरीके से। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स की बात करूं तो यहाँ पर मुझे 2 फैक्टर निकलेंगे। x = 0 इसका फैक्टर निकलेगा, और x = -2/3 इसका फैक्टर निकलेगा। कहने का मतलब इन दोनों x की वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन क्या है, 2x² 3x² प्लस ऑफ 2x, यहाँ पे x है,
वो जीरो हो जाएगा। ये px जो है वो जीरो हो जाएगा, इसको मैं px बोल रहा हूं। तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट हो जाता है पोलिनोमियल को लेके कि अगर मैं पोलिनोमियल को डिवाइड करता हूं तो क्या एक्सप्रेशन, क्या इक्वेशन ये बनती है और फिर इसके फैक्टर्स में किस तरीके से निकाल सकता हूं। ये दोस्तों हम अब कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली वो ये थी कि कोई भी डिविडेंड, कोई भी नंबर अगर मैं लेता हूं उसको मैं डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये एक बेसिक एक्सप्रेशन होता है डिवीजन का। एक अब हम एग्जांपल लेते हैं जिससे मैं आपको अल्टीमेटली रिमाइंडर थ्योरम समझाता हूं। ये जो अभी हमने पहले समझाया आपको, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इनका समझना बहुत ही जरूरी था रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सप्रेशन लेते हैं दोस्तों 3x स्क्वेयर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1। इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों x माइनस 1 से। देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, इसको इस तरह से बना लेंगे 3x स्क्वेयर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 मैंने यहां लिख दिया, x माइनस 1 यहां पे आ गया। इसको जो हम डिवाइड मारेंगे सबसे पहले इसको किस नंबर से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से यहां इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3x स्क्वायर मिल जाएगा माइनस ऑफ 3x इस तरह से आ गया। माइनस करेंगे यहां पर, यहां से कट हो जाएगा और ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा x प्लस 1। फिर से इसको करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, प्लस 1 कर देंगे तो x माइनस 1 यहां आ जाएगा। यहां पर दोस्तों हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा और रिमाइंडर मिलेगा दोस्तों हमें 2 यहां पे। तो हमने यहां पर क्या सीखा कि हम अगर कोई एक्सप्रेशन जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1 को रिप्रेजेंट करें तो ये x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1 प्लस ऑफ 2 से रिप्रेजेंट हो सकता है। रिमाइंडर ये हो जाएगा हमारा, जैसे मैंने ऊपर सीखा था, डिवाइजर ये हो जाएगा, क्वोशिएंट हमारा ये हो जाएगा। ये हमने पीछे भी इसकी अंडरस्टैंडिंग ली थी। दोस्तों अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि जो क्वोशिएंट है, जो इस केस में हमने देखा था 3x प्लस 1, इसको हम यहां पर 0 कर दें और x की वैल्यू माइनस 1/3 कर दें। ये हम पुट करें अल्टीमेटली जो हमारा डिविडेंड था उस केस में, तो ये इक्वल हो जाएगा दोस्तों रिमाइंडर के। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, x की वैल्यू माइनस 1/3 मैं डिविडेंड में रखता हूं। डिविडेंड मेरा क्या था, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1। इसको मैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या था, माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 माइनस 1/3 रखता हूं, प्लस 1 इस तरीके से 3 इंटू 1/9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1। 3 से यहाँ 3 ये कैंसल आउट होगा, ये मिलेगा मुझे 3 डिनोमिनेटर में आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 ये बनेगा दोस्तों 6/3 इज इक्वल टू 2। गौर कीजिएगा ये जो 2 यहां पे आ रहा है ये देखिए सेम है रिमाइंडर का। तो यही रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि डिविडेंड जहां पे क्वोशिएंट इक्वल टू 0 हो जाए वो सेम होगा रिमाइंडर के, जैसे कि इस केस में देखिए यहां पे आया है। गौर कीजिए, तो हमें रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है कि अगर हम किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को, उसका जो एक क्वोशिएंट है अगर वो हमें मिल जाता है, उसकी वैल्यू 0 रख के उसमें पुट करें तो हमें रिमाइंडर यहां पर इजीली मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में बोलें तो अगर हम किसी भी, तो दोस्तों अगर कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है px, वो x माइनस a से डिवाइड होता है, इसका मतलब x इक्वल टू a इसका एक फैक्टर होता है, तो हम कह सकते हैं pa जो होगा वो रिमाइंडर ही होगा। उस एक्सप्रेशन की वैल्यू px की वैल्यू x इक्वल टू a पे क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी रिमाइंडर, जितना रिमाइंडर होना चाहिए इस केस में। ये होता है दोस्तों एक रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट कि हमारे पास अगर क्वोशिएंट भी है, हमें अगर उसका एक फैक्टर भी मिल जाए, किसका एक फैक्टर, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का, तो हम उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं चाहे वो एक्सप्रेशन कितना ही बड़ा हो। अगर हम एग्जांपल ले, एक बड़ा एक्सप्रेशन आपको दिखाते हैं, x4 प्लस x3 माइनस 2x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस वन। दोस्तों कितना बड़ा एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं एक्स माइनस वन के साथ, गौर कीजिएगा एक्स माइनस वन से जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे इस वाले एक्स की जो वैल्यू है वो वन पुट कर देनी है। मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इसका रिमाइंडर क्या है। करके दिखाता हूं। एक्स इक्वल टू वन पे देखिए दोस्तों, P वन पे देखिए दोस्तों, P जब वन आएगा तो क्या आने वाला है, वन का फोर प्लस वन का थ्री माइनस टू वन का स्क्वेयर प्लस वन, इस तरीके से वन प्लस वन माइनस टू प्लस वन, इस तरीके से हो जाएगा। ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये मिलेगा टू। तो जो रिमेन दोस्तों हमने देखा इस केस में, इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में px में, वो क्या होगा, टू। अगर मैं उसको एक x इक्वल टू एक्स माइनस वन से उसको मैं डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर थ्योरम क्या काम करता है, रिमाइंडर थ्योरम मुझे रिमाइंडर देता है। मुझे बीच के किसी भी स्टेप से मतलब नहीं है, मुझे रिमाइंडर से मतलब है। तो अगर ये एक्सप्रेशन इससे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर मुझे टू मिलेगा, ये एक एक्सप्रेशन निकल के आता है। तो अगर रिमाइंडर मुझे टू मिल गया तो मैं परफेक्टली कह सकता हूं कि ये एक्सप्रेशन में अगर मैं माइनस टू डाल दूं, कहने का मतलब है अगर मैं इसमें माइनस टू यहां पे डाल दूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब पी एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है अगर मैं रिमाइंडर को उसमें से घटा दूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें यहां देखने को मिलता है रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर से ही पता चल सकता है कि मेरे इसके परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होंगे। बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये बहुत ही काम आता है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो। सो आई होप दोस्तों आपको काफी अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट सीख के। पहले हमने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी डिवीजन की, फिर हमने आपको पॉलिनोमियल के साथ एक्सप्रेशन करके दिखाया और अल्टीमेटली बताया रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से काम करती है। इसका एक्सप्रेशन जो बेसिकली इसकी एप्लीकेशन है बड़े